मेरे शोध पत्र का विषय है मानव जीवन की कथा है गंगा। गंगा हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली 2525 किलोमीटर लंबी मात्र एक नदी का नाम नहीं है। इसे पापनाशनी या मुक्तिदायिनी कह देने मात्र से ही काम नहीं चल सकता। इसके स्पर्श मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, इसकी व्याख्या इतनी ही नहीं है। गंगा को जब जब हम समझने का प्रयास करते हैं तब तब इसका दायरा विस्तृत होता जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें गंगा के बारे में विस्तार से लिखा गया है। लेकिन गंगा को समझ पाना बहुत कठिन काम है। कठिन काम इसलिए कि जब जब भी हम गंगा की बात करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। हम जब जब भी गंगा की बात करते हैं तो भारतीय धर्म की बात करते हैं। हम जब जब भी गंगा की बात करते हैं तो हमारी पूरी सनातन संस्कृति की बात करते हैं। गंगा के अवतरण से लेकर के अब तक हजारों हजार कथाएं मिलती है। गंगा की कथाओं से लोक साहित्य भरा पड़ा है। गंगा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है और प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग भी। गंगा को जब हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गंगा त्रिपथगा होने के साथ साथ गंगा वास्तविक रूप में भी 3 रूपों में उपलब्ध है। जब वो बहती है तो एक जल है, जब वो राजा शांतनु से विवाह करती है तब वह एक औरत है, और जब वे लोगों को मुक्त करती है, पापों से छुड़ा देती है, तो एक देवी है। गंगा जिस जिस काल में जिस जिस रूपों में अवतरित हुई वैसे उसके रूप और नाम भी बदलते गए। जैसे सबसे पहले उसे हिमालय पुत्री कहा गया, फिर ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा ने विष्णु के पांव धोए और कमंडल में जल रखा तो वो विष्णुपदी कहलाने लगी। फिर जब दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अथाह प्रयत्न करके उसको वो स्वर्ग पे ले आए तो वो भागीरथी कहलाने लगी। और जब उसे भगवान शंकर ने अपनी जटा में समाहित कर लिया तो वो जटाशंकरी कहलाने लगी। और जब ऋषि जाह्नवी ने उसे पूरा पी लिया और फिर कानों से वापस छोड़ा तो वो जाह्नवी कहलाने लगी। और फिर अंततः जब वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है तो उसे गंगा सागर कहा जाने लगा। अनंत कहानियां हैं गंगा के बारे में। हम जितनी कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे वैसे वैसे गंगा का विस्तृत दायरा हमारे सामने आता रहेगा। इसमें हम कपिल मुनि की बात कर सकते हैं, राजा सगर की बात कर सकते हैं, राजा दिलीप की बात कर सकते हैं, राजा अंशुमान की बात कर सकते हैं, जिसका गंगा से बहुत निकट का संबंध रहा है और जिन्होंने तपस्या करके इसको पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया है। गंगा से जुड़ी हुई हजारों घटनाएं हैं जिन्हें यहाँ संक्षिप्त में बता पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गंगा का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और गंगा उसके तमाम पापों को मिटाने वाली, तमाम पापों का नाश करने वाली एक ऐसी अविरल धारा है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए
हमारे महाकवि तुलसीदास ने कहा था कि गंग सकल युद्ध मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला। यानी गंगा सबके लिए मंगल करने वाली और तमाम दुखों को हरने वाली है। जय गंगे मैया।